खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, एक बदबख्ती बदकिस्मती पर मबनी आज का प्रोग्राम है और मैं चाहूंगा कि आई डोंट वांट कि किसी क्राइम को ग्लोरीफाई किया जाए, लेकिन मैं वहीं ये भी चाहता हूं कि मेरा ये प्रोग्राम आज हर माँ और हर बाप जरूर देखें। उसकी वजह ये कि ये जो अजियत आम हुई है और एक के बाद दूसरे की जान, दूसरे के बाद तीसरे की जान खतरे में, ये सब चीजें घर की चार दीवारी से शुरू हुई हैं। यही बुनियादी वजह है कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी रिश्ता, कोई भी शादी, कोई भी खाना आबादी करने से पहले इस चीज की तालीम दी है कि लड़का और लड़की इनको उस फैसले में जरूर शामिल किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की निकाह किया हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, तो चूंकि ये रिश्ता तो अल्लाह की तरफ से था, लेकिन इसके बावजूद हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत जरूर ली थी। लेकिन हम आज कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, जो अब्बे ने फैसला कर दिया बस वो होगा, जो घर वालों ने कर दिया बस वो होगा। और उसके नतीजे में इस लड़के ने, इसका नाम उस्मान है, इसने अपनी बीवी को कत्ल किया ताकि वो कशमाला से शादी कर सके। फिर कशमाला ने अपने खामद को कत्ल किया उस्मान के साथ मिलके ताकि कशमाला उस्मान से शादी कर सके। फिर इन दोनों की फैमिलीज दोबारा नहीं मानी और इन्होंने कत्ल इतने साफ सुथरे तरीके से किया था कि या ये दोनों जानते थे या अल्लाह जानता था कि ये दोनों कातिल हैं। बाकी तमाम मुआशरे, खानदान, कबीले ने यह समझ लिया था कि ये कुदरती अमवात हैं। उस्मान की बीवी की भी, कशमाला के साबिक शौहर की भी कुदरती अमवात समझ के मामला आगे चल गया। इन दोनों ने दोबारा अपनी फैमिलीज को इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अब तो हमारी शादी कर दो। वो बेवा हो गई, मेरी बीवी मर गई, अब हमारी शादी कर दो। लेकिन इन दोनों की शादी दोबारा नहीं हुई, कहानी नहीं खत्म हुई। उसके बाद ये होता है कि उसके बाद कशमाला के खामद को मारने के लिए, दूसरे खामद को मारने के लिए उस्मान और कशमाला फिर प्लानिंग करते हैं कि मरी ले जाकर कैसे कत्ल करना है। ये दर्द भरी कहानी, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी को शर्मिंदा करूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये तमाम मामला हम अपने घरों में बैठकर देखें कि हमारी एक कोताही, एक नालायकी हमें कहां तक पहुंचा देती है। बहरहाल ये जो कुछ हुआ ये शर्मनाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, ये कौन है? कशमाला। क्या लगती है? दोस्त है। दोस्त है जी। कैसे? प्यार करता हूँ इससे। कितने अरसे से? 2017 से। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल। जी। इसके दरमियान क्या क्या हुआ? बल्कि एक मिनट रुको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन है? उस्मान। क्या लगता है? भाई है, खामंद है, रिश्तेदार है, अजीज है, मामे का बेटा है, चाचे का बेटा है, कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वो कहता है, कह रही है कि आप कुछ भी नहीं लगते। आप कह रहे हैं दोस्त हैं? जी। दोस्त हैं या कुछ नहीं लगते? मेरे हिसाब से तो दोस्त ही हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि उसके हिसाब से दोस्त हैं, आपके हिसाब से क्या है? पसंद है ये। पसंद है जी। अपने खामद को खुद कत्ल किया था? जी। किसके साथ मिलके? उस्मान के साथ। उस्मान के साथ मिलके। आपने अपनी बीवी को खुद कत्ल किया था? जी। किसके साथ मिलके? अकेले। किसके कहने पे? किसी के भी नहीं। ख्वाहिश क्या थी उसको कत्ल करने की? शादी की। है? शादी की। वो लड़ती थी? नहीं। बदतमीजी करती थी? कुछ भी नहीं था। झगड़ा करती थी? कुछ भी नहीं। माँ बाप को बुरा भला कहती थी? नहीं। क्या करती थी? चाचा की बेटी थी? जी। क्या करती थी वो जो उसको मारना पड़ा? कुछ भी नहीं। तो फिर मारिया क्यों है? इससे शादी करना चाहता था। इससे शादी करना चाहते थे? तो इससे शादी करने के लिए उसको मारना जरूरी था? नहीं। अगर गुजारा नहीं होता था तो उसको फर्क कर सकते थे।
عثمان صاحب जी آپ سے عرض گزار رہا ہوں, जी जी اس سے شادی کرنے کے لیے اس کو فارغ کر سکتے تھے. کیسے مارا تھا اپنی بیوی کو؟ नींद की गोलियां दे के तकिए के साथ सांस बंद किया. हैं? नींद की गोलियां दे के तकिए के साथ सांस बंद किया था. پھر اس کے بعد वॉशरूम में ले जाके सर पे चोट लगाई थी. वो दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ से बाहर आ गया था. نہیں 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 نہیں. پوری بات بتاؤ. पूरी बता रहा हूँ. اس بچی کو جو تمہارے چاچا کی بیٹی تھی, جو تم سے پیار کرتی تھی, ایسے ہی ہے, जी جو تمہاری ایک تابع دار بیوی تھی, जी ایک بدبخت آدمی کی تابع دار بیوی تھی, اس کو نیند کی گولیاں دی, जी نیند کی گولیاں دے کر اس کے چہرے پر, اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کیا. जी میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ जी اس کے بعد اس کو برہنہ کیا, जी برہنہ کر کے اس کو باتھ روم میں لے جا کر پھینکا, اس کو شیمپو اور صابن لگایا, ایسے ہی ہے, जी اس کے بعد شاور چلایا, जी اس کے میلے اور نئے کپڑے اندر لٹکائے, जी اس کے بعد فرار ہو گئے جی. دروازہ بند کر کے, جی. تاکہ ایسا لگے جیسے وہ خود گر کے مری گئی. जी ایسا ہی ہوا؟ ایسا ہی ہے. تو جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ نہیں, پھر شادی کے کتنے عرصے بعد یہ کیا تھا؟ 2 माह بعد. امیجن کریں, شادی کے 2 مہینے بعد اپنی ایک تابع دار ترین بیوی کو مار دیا کہ میں نے ایک بدبخت لڑکی سے شادی کرنی ہے جو اپنے خامند کو مارنے کے لیے تیار ہے. ادھر بھی آتا ہوں, اور اس خاتون نے بھی اپنے ایک محبت کرنے والے, نرم دل رکھنے والے خامند کو قتل کیا اس کے ساتھ مل کے, کیونکہ وہ بھی ایک بدبخت آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی. ایسا ہی ہے؟ جی خامند سے کوئی جھگڑا؟ نہیں. کیا نام تھا اس کا؟ شرافت. ہے شرافت کیا لگتا تھا؟ تائے کا بیٹا تھا. تائیدہ منڈا. تائیدہ منڈا خامند قتل کیا, چاچے دی تھی بیوی قتل کی. کیوں مارنا پڑا تھا؟ مارتا ہوگا, نہیں تشدد کرتا ہوگا, نہیں کھانا نہیں دیتا ہوگا, نہیں. کپڑے نہیں لے کے دیتا ہوگا. لے کے دیتا تھا. لے کے دیتا تھا. ماں باپ سے نہیں ملنے دیتا ہوگا. ملنے دیتا تھا. تو کیوں مارے ہی؟ پسند نہیں تھا. پسند نہیں تھا. جی کیا پسند نہیں تھا؟ شادی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ نہیں. شادی بھی مرضی سے کی ہے. جی شادی مرضی سے کی تھی, جی. تو پھر پسند کیسے نہیں تھا؟ آپ نے اپنے ماں باپ کو عثمان کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں. ہاں, یہ اب منافقت نکلے گی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عثمان, آپ نے اپنے ماں باپ کو بتایا تھا کہ آپ اس خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ जी کب؟ शादी से पहले. پہلی بیوی کو قتل کرنے کے بعد یا اپنی شادی سے پہلے؟ शादी से पहले پھر کیا ہوا؟ नहीं थे माने. نہیں تھے مانے. تو جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس نے تو اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کی تھی. اس نے تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تمہارا تذکرہ اپنے ماں باپ کے پاس کریں. ادھر دیکھو, اوپر دیکھو, میری طرف دیکھو. جرم کیا, اس کی سزا قانون دے گا. میری طرف دیکھیں, آسانی سے. کچھ نہیں ہوا. जी جو کرنا تھا بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ آپ نے کیا ہے. اس بی بی نے تو آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات بھی کرے کہ میں عثمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو اپنی بیوی پار کر آتے. آپ کے کہنے پر اس نے اپنے خامند کو مارا. दोनों का मशवरा था. مشورہ کیسے ہوا تھا؟ یہ میں ادھر سے پوچھتا ہوں. مشورہ کیسے ہوا تھا اپنے آپ کے خامند کو مارنے کا؟ اس نے کہا تھا, اس نے کہا اس کو چھوڑ دو. میں نے کہا گھر والوں, اس نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو, گھر والوں نے نہیں تھا ماننا. پھر اس نے کہا مار دیتے ہیں. مارا کیسے تھا؟ اس کو پہلے نیند کی ٹیبلٹ دی ہیں. ٹیبلٹس کہاں سے آئی تھی نیند کی؟ اس نے لا کے دی تھی. این نے لے آ کے دیتی ہیں سن. جی جنہیں آپ دی بیوی شادی تو 2 مہینے بعد قتل کی تھی کہ تیرنا بیاہ کر سکے بی بی. ایویں ہی ہے نا؟ جی. تمہیں یہ عقل نہیں آئی کہ جو بندہ اپنی ایک محبوب محبت کرنے والی بیوی کو قتل کر رہا ہے, میں اسی جگہ پر جانا چاہ رہی ہوں جہاں پر وہ بندہ خناس کا مارا اپنی بیوی کو مارا, اور اب میں اس کی بیوی بننا چاہ رہی ہوں. عقل میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا میری وجہ سے مارا, مجھ سے شادی کرنے کے لیے. پھر اس نیند کی ٹیبلٹ میں نے دی ہیں اپنے شوہر کو. ہاں. پھر اس کے منہ پہ شوپر چڑھایا ہے, تکیے سے سانس بند کیا ہے اس کا. پھر اس نے کہا پانی لے کے آؤ. پانی لے کے آئی ہوں تو اس نے اس میں گوتے دیے اور پھر اس کو باہر لے جا کے پھینک دیا. باہر لے جا کر حویلی میں لٹا کر چادر جوتا شوتا باندھ دیا. جی. تاکہ ایسا لگے کہ یہ حویلی میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا. جی.
फिर वही हुआ, फैमिलीज ने समझा कि हार्ट अटैक से मर गया, कोई बात नहीं, जी ऐसा ही है। हाँ जी। यानी दोनों ने इसने अपनी बीवी को, इसने अपने खामद को सिर्फ इस चक्कर में मारा, और बड़ी कामयाबी के साथ मारा नाज़रीन, कि किसी को पता भी ना चले, और वाकई किसी को नहीं पता चला। सब लोग यही समझते रहे कि कुदरत की तरफ से आई थी, नसीब माड़े सन। ले ले स्वाद आ रहा है मजाब। नहीं, अब क्या होगा आगे? सजा होगी। हो जाएगी शादी थोड़ी दोवां दी? सजा होगी। दूसरी शादी आपकी कैसे हुई जी? आपने जब अपने खामंद को कत्ल कर दिया इस तुरम खान से शादी के लिए, तो फिर इस तुरम खान से शादी क्यों नहीं की? इसके घर वाले फिर नहीं थे माने। आपने अपने घर बात की थी? जी, किससे की थी बात? मामा से, मामा ने क्या कहा था? कि इसके घर वाले रिश्ता भेज देंगे तो कर दूंगी। फिर इसके घर वाले नहीं माने। इसके घर से कोई रिश्ता नहीं लेकर आया? नहीं। आपने अपने घर बात की थी? जी की थी। क्या कहा उन्होंने? नहीं थे माने। कौन नहीं माना था? घर वाले। घर वालों में कौन था? बाप नहीं माना, माँ नहीं मानी, कौन नहीं माना? सारे नहीं थे माने। क्या कहते थे? ये नहीं करना। तुम्हारे घर वाले इस बीबी को जानते थे? जी। किस तरीके से जानते थे? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पसंद नहीं करते थे? पता नहीं। क्या वजह भी कोई बताई होगी ना? नहीं, कोई नहीं बताई। कोई बरादरी का मसला था? नहीं। फिर क्या किया? एक ही दफा बात की? नहीं, हाँ? काफी दफा की थी। फिर नतीजा क्या निकला कि नहीं माने? जी। तुम्हारी शादी कहाँ हुई? अपनी साली के साथ? जी। उसी की बहन को तुमने कत्ल किया? जी। हाँ जी। ऐसा घर, ऐसा खानदान कि उन्होंने अपनी एक बेटी कत्ल होने के बाद दूसरी बेटी दे दी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि किस दरिंदे को उन्होंने पहली बेटी दी थी। ऐसे ही है? जी। कितना अरसा रही शादी दूसरी? 6 माह हो गए। 6 माह हो गए हैं। जी। अब बीवी को पता चला कि मेरी बहन को भी इस दरिंदे ने कत्ल किया था। जी। दूसरी बीवी से ताल्लुकात ठीक थे? जी। हाँ। आपकी शादी किससे हुई दूसरी? रिश्ते वाले ने करवाया था। किससे करवाई थी? कौन था वो बंदा? बाहर का था। बाहर का था? कौन था? वाकफियत थी? नहीं। पसंद करता था आपको? पता नहीं। है? पता नहीं। शादी के बाद ही पता लगना सी ना, कि पहले लग जाना सी? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜਾ ਖਾਮਨ? नहीं। ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? जी। ਕਪੜਾ ਲੱਤਾ? जी। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? उसको नहीं था माना। उसको एक माह बाद छोड़ के आगे 1 महीना भी नहीं उसके साथ रही। हाँ, मरी जाकर पहाड़ से धक्का देने का क्या प्लान था? अल्लाह, नहीं था देना। मैंने उसको तलाक ले लेनी थी उससे। इसको तुमने भेज दिया पिंडी, ताकि ये पिंडी पहुंचे, मैं उसको हनीमून के बहाने उसके साथ मरी जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों भाई? जी। पिंडी ऐसे क्या लेने गए थे? ऐसे ही था। ऐसे ही था ना? जी। वो तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्लान था बताओ? यही कि मरी मिल जाके पहाड़ वगैरह से धक्का दे। हाँ? मरी मिल जाके पहाड़ वगैरह से धक्का दे देंगे। तुम भी वहां पे होगे उस टाइम जी। जब उसको पहाड़ से धक्का देना है सेल्फी के बहाने, तो तुम भी वहां होगे? जी। इसीलिए तुम यहाँ से अगवा हो गए जाली तौर पर? जी। कहाँ गए थे अगवा के? पेशावर। पेशावर। पेशावर से कहाँ गए? पेशावर से वापस आ गया था। पेशावर से जाना इसने बुलाया वापस? जी। क्योंकि पुलिस इस तक पहुंच गई थी। जी। यानी अगर पुलिस इस तक ना पहुंचती तो दूजा बंदा भी टपा देता सी। जी। दूजा साईं भी। जी। शर्म नहीं आती है? हेलो, आती है। आपसे बात करूं, शर्म नहीं आ रही? आती है। वो कह रही है ऐसा प्लान ही कोई नहीं था। झूठ बोल रही है ना? पता नहीं। या वो कह रही होगी, अगर वो कह रही है कि प्लान था तो सच बोल रही है, नहीं तो झूठ बोल रही है। सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। वो कहता है आप झूठ बोल रही हैं। दूसरे खामद को मारने का क्या प्लान था? जो इसने बताया वही था? नहीं। क्या प्लान था? चलो कोई नया प्लान है तो वो बता दो, क्या था? नया प्लान नहीं है कि अगर नहीं छोड़ेगा तो मार देंगे। मैंने कहा मैं नहीं मार सकती, बार बार सबको नहीं मारना, तो उससे तलाक ले लूंगी और फिर तलाक लेके गायब हो जाएंगे। तलाक पहले तो ले जा सकती सी, पहले खामद तो बजाय उन्हें मारन दे। जी। जे इन्नी आखिर आई हुई सी तो तलाक ले जा सकती सी ना? जी। जब मारने का प्लान बना, ये कितने दिन पहले खामद को मारने का प्लान चलता रहा? इसकी बीवी के बाद है? इसकी बीवी के बाद कितना? 15 दिन चला, 10 दिन चला, मारने में कितना वक्त लगा? 3 माह। 3 महीने तुम लोगों के ज़हन में ये चलता रहा कि इसको मारना कैसे? जी। उसी के घर खाती भी रही,
उसी के तमाम मामलात इंजॉय भी करती रही और 3 महीने उसको मारने की तैयारी में भी रही। ऐसी बीवी चाहिए थी तुम्हें, नहीं जो जिस थाली में खा रही है, जिस कश्ती में बैठी है उसमें छेद कर रही है? हाँ, नहीं एंदे पीछे सोनी मारी यही जी। वर्ल्ड कप ले लो, लब रहे ना वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। ये जो बंदा चाहिए सी, जी ये चाहिए हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ 2 बीवियां मार चुके हैं, और एक मार चुके हैं, दूजी ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੈਗਾ। मेरे लिए ही मार रहा है। औरत बदबख्त होना, यकीन कीजिएगा एक बात मैं यहाँ खड़ा होके कह रहा हूं, वो किसी भी कबीले, किसी भी खानदान को बर्बाद कर सकती, किसी भी माशरे में आग लगा सकती। वो खातून अभी भी कह रही है कि ठीक था, वो मेरे लिए मार रहा था। उसको ये लग रहा है, वीडियो अपॉलॉजी, अगर किसी को बुरा लगे कि वो कोई हूर परी है, जैसी हूर परी दुनिया में कोई और नाजिल नहीं हुई है। क्यों हुजूर, ऐसा ही है। अब इसमें माँ बाप की गलती क्या है कि अगर एक बच्चा इतना ही आप उधरा हो गया है और वो हर मामले को समझता है कि जनाब फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसको या तो तरबियत में मसला आ गया था या शादी एटलीस्ट पूछ के कर देनी थी, नहीं तो ऐसी बदबख्ती कर सकती है कोई भी, ऐसा बदबख्त भी निकल सकता है। अली भाई जी सर। तो बड़े पक्के हैं और खुश हैं जी। कि हमने मारे में बंदे, जी जी नतीजा भी मारने लग गए था। जी। वो बीबी कह रही है कि वो बड़ा ठीक था और मैं हाँ कि सर अभी तक इनको सजा नहीं ना हुई, अभी इनकी प्रॉपर इंटेरोगेशन होगी, उसके बाद जब इनको अदालत में पेश किया जाएगा, अभी इनको सजा होगी ना। अभी इनका वो जो है रोमांस पीरियड चल रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी तो इनकी इंटेरोगेशन हो रही है, जब इनको सजा होगी ना तो फिर इंशाल्लाह ताला इनको महसूस होगा कि हमने क्या गुनाह किया है। हाँ, जब किसी भी जुर्म की सजा नहीं ना नाज़रीन मिलती तो इंसान अपने आप को तुरम खां समझने लगता है, वही समझता है कि शायद मैं बड़ा महान और कमाल हूं। ये बदबख्ती है, ये अजियत है। अभी भी इसी से शादी करनी है? बचेंगे तो करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह बचेंगे ही नहीं अल्लाह के फजल से। सो दिस इज द सिचुएशन जी।